Very good morning to all of you. Welcome to a session of history of architecture, and today I am demonstrating the last part of CTS syllabus of architectural draftsmanship, and in last two parts uh, in Indian architecture we have described several things, and today I will conclude the rest of the thing in syllabus. This is Himanesh Bhattacharya from National Skills Training Institute for Women, Kolkata. Will be demonstrating the whole class. So I have prepared a PowerPoint presentation for you, and I'm sharing that. हाँ तो हम आज पार्ट 3 लेके काम करेंगे. हम आज स्टार्ट करेंगे शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम तमिलनाडु से. देखिए ये एक फोटोग्राफ है, रियल फोटोग्राफ एट प्रेजेंट शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम का. ये बे ऑफ बंगाल का साइड में जो है ये सिचुएटेड है, और बहुत रिसेंटली इसका जो है पूरा जो एक्सकवेशन फ्रॉम द सैंड कंप्लीट हुआ. ये रेत के नीचे दबा हुआ था, सी सैंड के नीचे, और ये दिखने में बहुत सुंदर है और बहुत प्राचीन भी है. तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे. हिस्ट्री. द शोर टेम्पल remained buried under the sand until recently. मतलब हम जो बोल रहे थे कि कुछ साल पहले इसका जो है रीडिस्कवर हुआ है, इसको बाहर निकाला गया है सैंड से डिगिंग करके. While the sand has been removed, the presence of the sea right beside it, and constant salt laden winds and water spray still pose a threat to the temple. मतलब ये समुंदर ये टेम्पल का इतना पास है, और समुंदर का जो पानी का जो मॉइस्चर्स है रेगुलर बेसिस पे ये टेम्पल का जो आउटर फेस है इसमें आता है. तो ये टेम्पल कितना दिन तक सस्टेन हो पाएगा ये सॉल्टी वाटर से, तो वो लेके हम लोगों का डाउट है. दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 सेपरेट श्राइन्स, मतलब 3 अलग अलग टॉपिंग्स वाला टेम्पल का मुकुट वाला फिगर्स है, श्राइन्स was constructed under the patronage of Pallava king Narasimha Raman II, Raja Simha, who ascended
the throne in 700 CE, मतलब 700 आफ्टर डेथ एडी और सीई, जो भी बोले, ये पल्लव किंग ने ये टेम्पल को क्रिएट किए थे, उनके टाइम पे ये कंस्ट्रक्शन हुआ था। अभी जियोग्राफिकल कंडीशन, जस्ट अ सेकेंड। Okay, 20. I think everybody can see this. Geographical condition, along the shores of one of the largest bay in the world, that is Bay of Bengal, Bengal का shore में stands a temple complex that draws inspiration from the sea and its naturally occurring rock formation. तो इसका जो naturally occurring rock formation है और सी से जो इंस्पिरेशन है, ये टेम्पल का जो है एक थीम है। द मैजेस्टिक शोर टेम्पल, नोन लोकली एज अलाइव के कोविल, sits beside the sea in the small town of Mahabalipuram in the state of Tamil Nadu, India. तो ये है इसका लोकेशन, ये जो रेड डॉट है महाबलीपुरम, यहाँ पे सिचुएटेड है इन द बिसाइड द बे ऑफ बंगाल इन इंडिया, तमिलनाडु। अभी इसका कुछ ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स जो है उसका ड्राइंग आपको देखने को मिल रहा है। उसमें जो सबसे हाईएस्ट जो टेम्पल श्राइन है उसका डिफरेंट लुक्स इधर दिया गया है, डिफरेंट टाइप, टॉप व्यू से भी डिफरेंट शेप्स का डायग्राम दिया है फ्रंट से, और पर्सपेक्टिव पे भी इसका डायग्राम जो है दिया है। ये टॉप राइट पे देखिए एक वॉल डायग्राम दिया है जिसमें फर्स्ट ये नंबर 1 जो है ये जगमोहन है, नंबर 2 है शिखरा, एंड नंबर 3 ये बाउंड्री वॉल है, इनक्लोजर वॉल। इसका रियलिस्टिक व्यूज जो है बाद में है, आपको क्लियर होगा। ये डायग्राम शायद जो फोन में वॉच कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है, छोटे छोटे डायग्राम है ये देखिए, ये एक व्यू है टेम्पल का, और टेम्पल का जो बाउंड्री है इसमें देखिए बहुत सारा नंदी का स्टैचूज भी है। एक जगह पे इधर एक थोड़ा वाटर बॉडी भी फॉर्म हुआ था, उसका भी साइड से लिया गया हुआ ये व्यू है टेम्पल का। अभी इसका कुछ आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो शोर टेम्पल इज ए 5-storied structural Hindu temple, 5-storied. It is the earliest important structural temple in southern India. Its pyramidal structure is 60 feet high and triangular shape है temple का, 60 feet high and sits on a 50 feet square platform. That means 50 feet by 50 feet का square platform पे pyramidal shape का है ये temple जिसका height है 60 feet. There is a small temple in front which was the original porch. सामने की तरफ एक छोटा सा टेम्पल है जो कि एक्चुअली द मेन पोर्च ऑफ द टेम्पल है।
It is made out of finely cut local granite. Local granite से बना हुआ है ये टेम्पल. Recent excavations have revealed new structures here under the sand. और भी छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स जो है ये टेम्पल का चारों तरफ मिला है. The temple is a combination of 3 shrines. 3 shrine का combination है ये main temple. The main shrine is dedicated to Shiva. Lord Shiva को dedicated है main shrine, as is the smaller second shrine. A small third shrine between the two is dedicated to reclining, that means leaning back. थोड़ा जो विष्णु का जो अनंत सज्जा है वो अनंत सज्जा का फॉर्म में reclining Vishnu and may have had water channeled into the temple entering the Vishnu shrine. ये हो सकता है कि पहले ये जो विष्णु का श्राइन है, थर्ड श्राइन, ये थर्ड श्राइन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर से जाता था पानी का जो है टनल, वो पहले शायद जाता था, अभी वो उतना क्लियर नहीं है, पहले शायद जाता था. The 2 Shiva shrines are orthogonal, that is right angular. शिवा साइन का साइज जो है वो राइट एंगुलर, ऑलमोस्ट फ्रॉम द टॉप रेक्टेंगुलर या टाइम नियरेस्ट टू स्क्वायर शेप का है इन कॉन्फ़िगरेशन. द एंट्रेंस इज through a transverse barrel vault gopuram. Gopuram is a actually toran, मतलब doorway of some ritual place. तो एंट्रेंस जो है यहाँ पे भी एक एंट्रेंस पोर्च था ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंटर करने के जगह पे. The 2 शिखरा have a pyramidal outline. आपको हम फिर से देखते हैं. देखिए पिरामिडल आउटलाइन, जो 2 मेन शिखर है, पिरामिडल आउटलाइन. यहाँ पे 2 है मेन हाई श्राइन और इनके बीच में एक छोटा सा श्राइन है जहाँ पे हम जो बोल रहे हैं कि इंक्लाइंड विष्णु देव का ये डेडिकेटेड स्ट्रक्चर है. The 2 shikhara have a pyramidal outline. Each individual tier is distinct with overhanging eaves that cast dark shadows. इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पे जब सनलाइट गिरता है तो इसका प्रोजेक्टेड पार्ट्स जो है वो पार्ट्स उसका नीचे जो है डार्क शैडो फॉर्मेशन करता है. The outer wall of shrine to Vishnu and the inner side of the boundary wall are extensively sculptured and topped by large sculptures of Nandi. Nandi means the bull of Lord Shiva. ये भी एक फोटो में ऑलरेडी आया. ये देखिए ये टेम्पल्स का बाहर में बहुत सारा बुल शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहा है. ये देखिए इधर भी दिख रहा है, एकदम लाइंस से एक बाउंड्री वॉल के तरह है. ये बाउंड्री वॉल टेम्पल्स का जो चारों साइड में है वहां पे लॉट्स ऑफ नंदीज आर हियर. The temple's outer wall are divided by pilasters into bays, the lower part being carved into a series of roaring lion. ये जो टेम्पल्स का जो आउटर वॉल्स है वहाँ पे बहुत सारा स्कल्पचर्स दिखता है और रोरिंग लायन का फेस भी ये बॉटम साइड ऑफ द वॉल्स, आउटर वॉल्स दिखता है. यहाँ पे देखिए एक ग्राफिकल कलर्ड
व्यू है। एक्चुअल फोटो जो है वो पीछे है, ओरिजिनल फोटो, उसमें थोड़ा ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। स्मॉलर शिवा श्राइन इन द लेफ्ट साइड, ये साइड व्यू है टोटल टेम्पल का। और ये लार्ज शिवा श्राइन एट द राइट साइड एंड द मिडिल विष्णु श्राइन, जो कि मैजेंटा कलर से डिनोट किया गया है। तो ये हो गया हमारा शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम तमिलनाडु। अभी जो है और एक टेम्पल के बारे में हम चर्चा करेंगे, बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर तमिलनाडु। ये जो व्यू है ये एरियल व्यू है टोटल बृहदेश्वरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स का। इसमें मेन जो श्राइन दिख रहा है अंदर पे, ये श्राइन है लॉर्ड बृहदेश्वरा का, और इसके आसपास और भी छोटे छोटे टेम्पल्स दूसरे लॉर्ड्स को डेडिकेटेड बनाया गया था। ये देखिए और एक एरियल व्यू है मेन टेम्पल का। चारों तरफ से रेक्टेंगुलर शेप का बाउंड्री वॉल से ये टेम्पल जो है बाउंडेड है, और ये रेक्टेंगुलर शेप जो है ये ऑलमोस्ट लेंथ इज टू ब्रेथ अगर हम करें तो 2:1 होगा। मतलब ब्रेथ जो है वो हाफ ऑफ द लेंथ है। ऐसा साइज में, ऐसा प्रोपोर्शन में ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स का बाउंड्री है। ये ओनली बृहदेश्वर टेम्पल का फ्रंट है, फ्रंट व्यू। एंट्री स्टेयरकेस है फ्रॉम द फ्रंट। घुस के ही सामने नंदी बैठा होगा, बाद में हम देखेंगे। लॉर्ड शिवा के साथ नंदी का बहुत अच्छा कनेक्शन है। जहाँ पे शिवा है वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे वहाँ पे नंदी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये है फ्रॉम द रियर साइड पर्सपेक्टिव। ये जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ना, ये गोपुरम है। गोपुरम मतलब वो जो एंट्रेंस श्राइन पे जो स्ट्रक्चर बनता है, थोड़ा बॉटम पोर्शन थोड़ा हेवी होता है, टॉप पोर्शन थोड़ा लाइट होता है इन द आउटर लाइन, इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटर लाइंस। अभी हिस्ट्री क्या है? बृहदेश्वरा टेम्पल in Tanjavur is one of the largest temple in India, which is built by Emperor Rajendra Chola, जिनको जाना जाता है राजा राजा चोला के नाम से भी, and completed in 1010 AD. This temple is also known as पेरुबुदाइलियर कोविल। बहुत सारा नाम है ये टेम्पल का वो बहुत सारा नाम से जाना जाता है। पेरिया कोविल और बिग टेम्पल और राजा राजेश्वरा टेम्पल और राजा राजेश्वरम, इतना नाम से ये टेम्पल जो है फेमस है। द टेम्पल टावर इज द टॉलेस्ट वन इन द वर्ल्ड विच इज 216 फीट हाई। 216 फीट हाई। आप सोच सकते हैं कितना लंबा है ये टेम्पल टावर, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो बिल्डिंग का फ्लोर देखते हैं अभी के टाइम पे 10 फीट होता है एक फ्लोर का स्टैंडर्ड हाइट रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। तो 216 फीट मतलब ऑलमोस्ट 22 स्टोरी बिल्डिंग का जो हाइट है वो ये टेम्पल का हाइट है, 22 स्टोरी बिल्डिंग का। And the kumbam, the crown of the temple in the tower weighs about 80 ton. The top crown of the temple जिसका weight है 80 ton। ये एक सिंप्लीफाइड फिगर है टोटल टेम्पल कॉम्प्लेक्स का। आउटर थिक लाइन जो है वो बाउंड्री ऑफ द टेम्पल है, और राइट में देखिए एक छोटा सा बॉक्स जैसा दिख रहा है, वो है एंट्रेंस गोपुरम ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अंदर पे घुसते ही पहले जो प्लेटफॉर्म मिलेगा उसमें नंदी मिलेगा आपको, बुल ऑफ लॉर्ड शिवा। और उससे आगे जाके जो मेन टेम्पल है जिसका हम 3D फोटो दिखा रहे थे वो मिलेगा। आप लोग जो रेज हैंड कर रहे हैं थोड़ा वेट कर लीजिए,
हम लास्ट में आपसे आपका क्वेरी जो है डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्क्राइब कर दे पूरा चीज। और भी छोटे छोटे टेम्पल्स है इधर। गणपति का टेम्पल है, कारुवुर देवर है, सुब्रमण्य है, चंद्रिकेश्वर है, अम्मा अम्मा है, नटराजा है। नटराजा एक्चुअली ये द डांस प्लेटफॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। कहीं कहीं पे लॉर्ड शिवा का डांसिंग फॉर्म को नटराजा बोलते हैं। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ये नटराजा बोल के जो हमें मिलेगा वो है एक्चुअली एक हॉल जैसा, जो एक्चुअली डांस प्लेटफॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा माना जाता है। ये है मेन एंट्रेंस गेट का ग्राफिकल फॉर्म। वो पेंसिल ड्राइंग पे ऐसा दिखता है एंट्रेंस गेट का जो ग्राफिकल फॉर्म है। अभी इसका आर्किटेक्चर क्या है? द बृहदेश्वर टेम्पल प्लान एंड डेवलपमेंट यूटिलाइजेस द एक्सियल एंड सिमेट्रिकल जियोमेट्री रूल्स। मतलब वो जो हम बोल रहे थे कि टेम्पल का बाउंड्री जो है लेंथ इज टू ब्रेथ इज इक्वल टू 2:1, उसी को इधर डिस्क्राइब किया गया है। और द बिल्डिंग इज फुल्ली मेड अप of granite stone, but the granite stones are not available in the nearby areas. ग्रेनाइट स्टोन से बना है बिल्डिंग, लेकिन वो इधर मिलता ही नहीं है जहाँ पे बिल्डिंग है। तो 50 माइल्स अवे में भी 50 माइल्स दूर से स्टोन्स को ला के इधर कंस्ट्रक्शन किया गया था टेम्पल का। द स्टोन ऑन द टॉप ऑफ द विमाना वेट ऑलमोस्ट 80 टन्स। वो जो हम बोल रहे थे कि टॉप क्राउन है, वही इधर बोला गया है कि 80 टन्स उसका वेट है। और तभी के टाइम पे शायद कोई मशीन तो नहीं था, तो वो इतना बड़ा स्टोन पीस को कैरी करके टॉप पे ले जाना एक टेम्पल का, ये बहुत ही हार्ड मैन पावर का एग्जाम्पल है। कहीं ना कहीं से मैन पावर यूज करके ही ये लिया जाया होगा। द नंदी स्टैचू which is massive in structure is made up of single stone। ये देखिए राइट साइड पे दिख रहा है नंदी का स्टैचू, एक सिंगल स्टोन स्टैचू है। Through the inscriptions made by the king Raja, we are able to get many information regarding the temple and its kingdom like Raja's, his queens and sisters donation for the temple, but the construction of this temple still remains as an engineering marvel। जो भी हो, जो राजा का डोनेशन, राजा का क्वीन का डोनेशन, उनका सिस्टर का डोनेशन, जिससे भी ये क्रिएट हुआ हो, ये टेम्पल एज ए इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, एज ए डायमेंशनल एस्पेक्ट, ये बहुत एक अच्छा निदर्शन है इंडियन हिस्ट्री का। The sculptures are indeed a living evidence of excellent craftsmanship during Chola reign। तो वही बोला गया स्कल्पचर्स जो है वो भी बहुत इनरिच एग्जाम्पल है चोला reign का, जो तभी के टाइम का जो स्कल्पचर्स था। तो द किंग यूज्ड प्रिजनर्स ऑफ वार फॉर द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। वार जो भी वार प्रिजनर्स है उनको यूज किया जाता था कंस्ट्रक्शन में। इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस फैक्ट दैट देयर शुड बी हाई डिग्री लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ड्यूरिंग Rajara's rule in his kingdom that could even control the prisoners of wars and making them to do construction work in free space। तो तभी का किंग राजा के टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट था। ये हम लोगों को समझ में ही आ जाएगा क्योंकि जो हमारा प्रिजनर्स थे उनको कन्विंस करना या
उनको करना ही है, ये सिचुएशन पे लाने का जो टास्क है वो तभी कंप्लीट हुआ था। The temple has an underneath layer of chola paintings. टेम्पल का बॉटम साइड में जो स्पेसेस है वहाँ पे जो है चोला पेंटिंग्स जो है वो दिखता था। सैंक्टम वॉल्स नेचुरल कलर्स वर यूज्ड, नेचुरल कलर यूज किया गया था। इट इज इन्फ्यूज्ड टू द वेट लाइमस्टोन लेयर। ये जो है लाइमस्टोन लेयर्स के ऊपर जो है बनाया गया था। The theme of the paintings are mainly related to Shivism, शैव बिलीवर्स के ऊपर जो थीम है वो इधर रिफ्लेक्ट होता है पेंटिंग्स में। बट देयर आर आल्सो सम पेंटिंग्स व्हिच डिपिक्ट्स चोला रॉयल्टी कल्चर एंड कॉमन लाइफ। चोला लाइफ्स के ऊपर भी कुछ पेंटिंग्स जो है वो दिखता है। उसका हम दो एग्जांपल भी इधर स्लाइड में रखे हैं। देखिए ये एक टाइप का है, ये जो वॉल पे जो पेंटिंग्स दिख रहा है उसमें वो लाइमस्टोन के ऊपर जो है बनाया गया है नेचुरल कलर से। फ्रॉम द फ्रंट वन ऑफ दैट पेंटिंग इज लाइक दैट। तो ये है बृहदेश्वरा टेम्पल। अभी जो है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, मदुराई, तमिलनाडु। मीनाक्षी अम्मा टेम्पल इज वेरी फेमस ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो है ये बहुत दूर से लिया गया एरियल व्यू है, जहाँ पे आपको 4 बिग टावर फॉर्म दिख रहा होगा, ये सबको गोपुरम बोलते हैं। और एक रेक्टेंगुलर साइट दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारे पेड़ लगा हुआ है, अंदर पे टेम्पल्स एंड अदर एरियाज है। तो इसका हम और क्लोज व्यू देखेंगे। देखिए ये अलग एंगल से लिया गया मीनाक्षी अम्मा टेम्पल कॉम्प्लेक्स का टोटल पिक्चर है, ये भी और ये भी। अभी देखिए ये एक पर्टिकुलर गोपुरम का पिक्चर है जो टेम्पल का बाउंड्री है। 4 बिग साइज गोपुरम है इधर, उसमें से एक गोपुरम से लिया गया पिक्चर है ये। अभी हिस्ट्री क्या बोल रहा है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल का। द हिस्ट्री ऑफ मीनाक्षी अम्मा टेम्पल dates back to the 1st century CE, 1st century Common Era, with scholars claiming it to be as old as city itself. ये जो मदुराई सिटी है, ये सिटी जितना पुराना है, ये टेम्पल भी उतना पुराना है, ये लोग जो है डिमांड करते हैं। जो as is said that Kulashekara Pandya, a king who ruled over the Pandya dynasty, जो किंग के बारे में बोला जा रहा है, कुलशेखर पांड्या, built the temple as per the instruction given in his dream by Lord Shiva. उनको स्वप्नादेश मिला था लॉर्ड शिवा से कि ये टेम्पल तैयार करना है। A few religious texts that belong to the 1st to 4th century CE talk about the temple and describe it as the central structure of the city. ये कुछ दूसरा राइटिंग्स में जो 1st to 4th सेंचुरी में लिखा गया था, वहाँ पे पाया जाता है कि सेंट्रल स्ट्रक्चर के हिसाब से ये टेम्पल जो है मदुराई सिटी में इंट्रोड्यूस हुआ था। टेक्स्ट डेटिंग बैक टू द अर्ली 6th century describe the temple as a place where scholars met to discuss important things. 6th century में कुछ राइटिंग्स जो पाया गया है उसमें बोला गया है कि इधर सब इंटेलिजेंट लोगों का जो है इधर समागम होता था। स्कॉलर्स टू डिस्कस इम्पोर्टेंट थिंग्स, यहाँ पे जो है आप बोल सकते हैं कि सेमिनार करने के लिए या फिर जो भी है मीटिंग करने के लिए यहाँ पे
स्कॉलर्स आते थे। द टेम्पल as it stands today, however, was rebuilt throughout the 16th century। अभी देखिए 16th century में ये टेम्पल फिर से बनाया गया था, क्योंकि मुस्लिम एरा के टाइम पे ये टेम्पल जो है मुस्लिम्स डेमोलिश किए थे। फिर से 16th सेंचुरी पे जो है राजा ने फिर से बनाया ये टेम्पल। ड्यूरिंग द 14th century CE, Malik Kafur, a commander of Delhi Sultanate, led his army into most parts of southern India and looted many temples, including the famed Meenakshi temple। ये मीनाक्षी टेम्पल जो है वो 14th सेंचुरी पे जो है लूट हुआ था। Valuables such as gold, silver, precious gems were taken to Delhi। ये सब टेम्पल्स को लूट करके दिल्ली पे लाया गया था। और सिंस टेम्पल इन दोज डेज हैड अबंडन ऑफ वैल्यूएबल्स, टेम्पल जो है अबंडेंस हो गया था। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड एंड वर लेफ्ट इन रूइंस। सभी जो है पूरा शमशान भूमि बना दिया गया था मैक्सिमम टेम्पल्स को। व्हेन द विजयनगर एम्पायर टूक ओवर मदुराई आफ्टर डिफीटिंग द मुस्लिम सुल्तानेट, मुस्लिम सुल्तानेट को डिफीट करके विजयनगर एम्पायर जब फिर से मदुराई को टेक ओवर किया, द टेम्पल वाज रिबिल्ड एंड रीओपन्ड। फिर से बनाया गया ये टेम्पल। द टेम्पल वाज फर्दर एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द 16th century and early 17th century by विश्वनाथ नायकर। विश्वनाथ नायकर जो है वो ये टेम्पल को एक्सपेंड किया था। ए किंग ऑफ नायका डायनेस्टी, नायका डायनेस्टी का किंग थे ये विश्वनाथ नायकर। According to researchers, while rebuilding the temple, the rulers of Nayaka dynasty followed the architectural style of शिल्प शास्त्र। आर्किटेक्चरल जो पुराने बुक्स हमको मिलता है सुनने में, देखने में या पढ़ने में, उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट बुक है शिल्प शास्त्र बोल के एक बुक, जिसमें बहुत सारे आर्किटेक्चरल लॉज को, आर्किटेक्चरल नॉर्म्स को जो है डिस्क्राइब किया गया था। तो वो बुक में जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके ये टेम्पल बनाया गया था। Meenakshi Amma temple is located on the southern bank of the Vaigai river। Vaigai river का southern bank पे ये located है। In the temple city of Madurai, Tamil Nadu, India, that is described before। It's a Dravidian style temple। Dravidian style जो है वो styles पे ये temple बना है। It is dedicated to Parvati। मीनाक्षी अम्मा का temple जो है वो dedicated है पार्वती, known as मीनाक्षी। मीनाक्षी पार्वती गॉडेस पार्वती का ही दूसरा नाम है। एंड हर कॉन्सर्ट शिवा, एंड मतलब उनका जो हस्बैंड लॉर्ड शिवा है उनको हियर नेम्ड एज सुंदरेश्वर। लॉर्ड शिवा का नाम ये टेम्पल्स में है सुंदरेश्वर। Surrounding an area of the temple is about 45 acres। 45 acres के ऊपर टोटल टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो situated है। The temple was first constructed somewhere around the time by Gunasekhara Pandya। Okay. Just a second. Please wait for a minute. Some call from downstairs।
Yes, where we were. Uh, just a second. I'm going to that slide I'm discussing. हाँ, तो अभी देखिए ये हो गया ये स्लाइड. अभी a large part of the temple was destroyed during the Muslim invasion during 14th century. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. And then restored it in 17th century. The temple was rebuilt by Vishwanatha Nayaka according to शिल्पा शास्त्र. ठीक है, ये रिपीट इंफॉर्मेशन है. अभी देखिए from the very top, this is a satellite view of the Meenakshi Amma temple complex, जहाँ पे ये सेंटर पे है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल. ये देखिए ये डायग्राम है जहाँ पे कौन कौन सा टेम्पल कौन कौन सा गॉड के ऊपर है, ये इधर दिया गया है. अष्ट शक्ति मंडप है ये फ्रंट के तरफ, बाउंड्री के साइड में अष्ट शक्ति मंडप है. मीनाक्षी नायका मंडप ये जो है ये एक ये भी फ्रंट पे ही है, बॉटम पे एज पर प्लान. आई थिंक इट मे बी नॉट क्लियर फ्रॉम फोन. चित्रा गोपुरा ऐसे ही मीनाक्षी साइन, ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो रेक्टेंगुलर एरिया आपको दिख रहा है इसी में है मेन मीनाक्षी मंदिर. और उससे थोड़ा लार्ज साइज का, थोड़ा मतलब नॉट थोड़ा, ऑलमोस्ट डबल साइज का है सुंदरेश्वर टेम्पल एट द सेंटर, दैट इज मार्क्ड इन 6, सीरियल नंबर 6. ऐसे ही और भी टेम्पल जो है इधर है. अब ये गोपुरम के बारे में कुछ बोलेंगे. द टेम्पल हैज ह्यूज गोपुरम्स व्हिच कैन बी सीन फ्रॉम फार डिस्टेंस. शुरू में हम कुछ एरियल व्यूज दिखाए थे जहाँ पे ये गोपुरम जो है स्पेशली आउटर 4 गोपुरम्स ये प्रोमिनेंट दिखता है. देयर आर 14 गोपुरम्स, टोटल 14 गोपुरम है. हमको तो सिर्फ 4 गोपुरम के बारे में ही दूर से अच्छे से पता चला है. अभी देखिए हम थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं तो 14 गोपुरम्स है ranging from 45 to 50 meter in height. The outer 4 towers are the landmark of Madurai which are tall when compared to other gopurams. ये गोपुरम का एक सेक्शनल व्यू है. बहुत सारे फ्लोर्स है, इंटरनल फ्लोर्स है जो कि कॉलम्स के सीरीज ऑफ कॉलम्स से कंस्ट्रक्टेड है. Each tower height 161 feet 3 inch and has 1011 सुधाई फिगर्स. ये सुधाई फिगर्स क्या है इसका फोटोज हम बाद में देते हैं. ये सब जो स्कल्पचरल फिगर्स है, बहुत सारे देव देवियों का फॉर्म्स है, जनरल लाइफ्स का भी कुछ कुछ चीज इधर है. ये एक एक फिगर्स को सुधाई फिगर्स बोला जाता है. It's the oldest gopuram built by Maravarman Sundara Pandya during 1216 to 1238 AD. ये सबसे ईस्ट टावर जो है सबसे ओल्डेस्ट टावर है. साउथ टावर का हाइट सबसे ज्यादा है. साउथ टावर का हाइट सबसे ज्यादा है 170 feet 6 inch, that is 51.9 meter and has 1511 Sudai figures in its outer facades.
West Tower 163 feet hinge height. इसमें कितना सुदाई फिगर्स है 1124 नंबर्स ऑफ सुदाई फिगर्स. नॉर्थ टावर्स जो है 160 फीट हाई है और थोड़ा कम सुदाई फिगर्स यहाँ पे देखा जाता है. सभी गोपुरम जो है 9 स्टोरी बिल्डिंग है. एक्चुअली सभी गोपुरम जो है इसमें 9 फ्लोर्स है, 9 स्टोरी बिल्डिंग है. The other towers are inside the twin temple, and twin temple is what? Twin temple is actually Meenakshi and Sundareswara, the two lords, dedicated to two lords. Twin temple, main attraction of the temple campus. Are the smaller compared to the outer गोपुरम. उधर पे भी गोपुरम्स है लेकिन छोटा छोटा है. 3 फ्लोर 4 फ्लोर ऐसे छोटा छोटा गोपुरम है. ये जो है ये आउटर गोपुरम्स है. कितने फ्लोर का? ओ अच्छा, इधर से तो जवाब नहीं आएगा. ठीक है, जो भी है 9 फ्लोर्स का. स्मॉलर कंपेयर टू गोपुरम्स. ठीक है. ये देखिए, ये है सुदाई फिगर्स. थोड़ा क्लोजर लुक लेते हैं. ये देखिए, ये गोपुरम्स के आउटर फैसाड में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ फिगर्स जो है वो स्कल्पचर्ड है. बहुत कलरफुल है और बहुत फैंटास्टिक है एक्चुअली. ये भी एक फिगर है. तो ये है गोपुरम्स का आउटर फैसाड में सुदाई फिगर्स. मादुला स्टाइल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. द टेम्पल इज हाई वॉल्ड. आउटर जो वॉल है ये टेम्पल का वो थोड़ा हाई है. एंड एनक्लोजर ऑन द बाउंड्रीज अराउंड द टेम्पल. इंटरवरिंग कोर्टयार्ड्स कॉल्ड प्रकारम्स which contain pillared hall. ये अंदर पे टेम्पल का अंदर पे जो है कोर्टयार्ड्स है और उसमें पिलर्ड हॉल, थोड़ा कॉरिडोर टाइप का हॉल जो है वो हमें दिखता है बाउंड्री वॉल्स के अंदर में. एक रिचुअल बाथ है. ये जो प्रकारम्स है इसके सेंटर में एक रिचुअल बाथ है. उसका भी एक फोटोग्राफ हम कलेक्ट किए हैं, हम दिखाएंगे. द टेम्पल इज स्क्वायर शेप. ये बार बार ही बोला जा रहा है कि टेम्पल ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप है और साइड जो है वो 2 स्क्वायर एक के बाद एक बैठाने से वो साइड का शेप जो है आता है. द टैंक इज सराउंडेड बाय पिलर्ड क्लॉस्टर enclosed garden and has steps leading to down the water. ये देखिए, ये जो है थोड़ा सेंटर पे जो है वाटर टैंक है, वाटर बॉडी है. और इसका साउथ में जो है साइड में जो है चारों तरफ पिलर्ड हॉल है और उससे स्टेप डाउन होके वाटर बॉडी में रास्ता जाता है. Vimana, actually the top crown of Garbhagriha. They are 2 golden sculptured Vimanas. ऐसे 2 sculptured Vimana है. ये जो ट्विन टेम्पल है, जो मेन ट्विन टेम्पल है अंदर में मीनाक्षी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, गोल्डन स्कल्पचर्ड है. और मेन डेटी, मेन देउल के ऊपर है. Shrine. These temples are separately surrounded by 4 smaller gopurams. ये shrine जो है चार छोटा गोपुरम से जो है कवर्ड है. मीनाक्षी main shrine is located to the southwest of Sundareswara shrine, and Sundareswara shrine is located in the northeast direction of the site of the temple complex. Meenakshi shrine and the Sundareswara shrine are huge temples
with their own sets of two prakarams, महामंडप एंड गोल्ड प्लेटेड विमानास। मतलब मेनली टू सेक्टर्स में ये श्राइन को जो है डिवाइड कर रहे हैं, महामंडपम्स एंड गोल्ड प्लेटेड विमानास। नीचे महामंडप है, ऊपर गोल्ड प्लेटेड विमानास है। The shrine has a 3-storied gopuram guarded by 2 stern मतलब वेल मैनर्ड गेटकीपर्स के साथ ये श्राइन 3-storied गोपुरम जो है ये श्राइन के पास है। इसका भी फोटोग्राफ हम दिखाएंगे। एंड सपोर्टेड बाय गोल्डन रेक्टेंगुलर कॉलम्स दैट बियर द लोटस मार्किंग। लोटस फ्लावर जो है वो मार्किंग वाला गोल्डन रेक्टेंगुलर कॉलम के ऊपर जो है ये गेट कीपर्स का जो फिगर है वो बना हुआ है। द एरिया कवर्ड बाय द श्राइन of Sundareswara is exactly 1/4 area of the temple, and that of Meenakshi is 1/4 that of the Sundareswara. मीनाक्षी टेम्पल जो है वो सुंदरेश्वर टेम्पल का 1/4 एरिया लेके है, और सुंदरेश्वर टेम्पल जो है वो टोटल टेम्पल कॉम्प्लेक्स का 1/4 एरिया लेके है। Within the Sundareswara temple complex is a श्राइन ऑफ नटराजा। हम जो जब प्लान दिखा रहे थे, टॉप व्यू दिखा रहे थे टोटल टेम्पल कॉम्प्लेक्स का, तो एक जगह पे कॉर्नर पे टॉप राइट कॉर्नर पे हम दिखाए थे ए प्लेस ऑफ नटराजा, दैट इज द डांस हॉल ऑफ लॉर्ड शिवा। ये मीनाक्षी टेम्पल का मेन एंट्रेंस है, इसका एक फ्रंट से लिया गया फोटोग्राफ है। अभी थोड़ा सा टाइम है तो हम थोड़ा वीडियो देख लेते हैं। अभी आज जो डिस्कस किया था, आज जो ये 3 टेम्पल डिस्कस किए हैं उसका YouTube से कलेक्ट किया गया कुछ वीडियो हम दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं शोर टेम्पल का। शोर टेम्पल महाबलीपुरम, उसका हम वीडियो पहले शेयर करते हैं। ये सब वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएगा, तो हम डिस्क्रिप्शन के साथ साथ शेयर कर देते हैं, तो आपको टोटल नॉलेज हो जाएगा। देखिए ये सी शोर है, और सी शोर का कितना सामने है ये टेम्पल महाबलीपुरम शोर टेम्पल। मेन जो है 2 श्राइन है, और 2 श्राइन के मिडिल पे एक छोटा सा श्राइन है, 3rd श्राइन। 2 श्राइन डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और मिडिल लोअर श्राइन जो है 3rd श्राइन जो है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। इसका ही क्लोजर लुक आपको दिखेगा, शायद नेक्स्ट एक वीडियो भी है इसमें सिर्फ आपको टोटल साइट का ड्रोन व्यू आपको देखने को मिला। ठीक है, या ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो अभी हम शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए जो टूरिस्ट का एंट्री गेट है वहां से कुछ स्नैप दिया गया है। ये देखिए पीछे सी है। हम थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक वाटर बॉडी था, उसका एक स्ट्रक्चर अभी भी है, और पीछे देखिए कितना सारा नंदी यहाँ बैठे हुए हैं।
मतलब बुल ऑफ लॉर्ड शिवा का कितना स्टोन स्कल्पचर्स है। ये सेंटर पे ये डाउन एरिया जो है वो जस्ट एक सेकेंड, ये सेंटर पे जो डाउन एरिया है ये एरिया एक्चुअली है लॉर्ड विष्णु का मंदिर। ये नंदी है। ये दूसरा साइड से है ये व्यू टेम्पल कॉम्प्लेक्स का। पीछे सी भी आपको देख रहा होगा बिहाइंड द फेंसिंग। क्लोजर लुक है। ये साइड साइड से लिया गया वीडियो है। ट्रायंगुलर शेप है फ्रॉम द टॉप। एंट्री करके दर्शन हो रहा है। ये जो स्मॉलर श्राइन है यही एक्चुअली मेन श्राइन है, बिगर श्राइन नहीं। स्मॉलर श्राइन ही मेन श्राइन है। हाँ, तो ये हो गया महाबलीपुरम टेम्पल। अभी हम थोड़ा शेयर करेंगे बृहदेश्वर टेम्पल। ये देखिए, ये बृहदेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स का एक ड्रोन व्यू है। इसका वीडियोग्राफी बहुत अच्छा हुआ है। ये भी हमें यूट्यूब से मिला है। ये है टेम्पल। यहाँ पे है टेम्पल का एंट्री गोपुरम। देखिए, थोड़ा क्लोजर लुक है और टेम्पल कॉम्प्लेक्स का अंदर से लिया गया कुछ फोटोग्राफ्स इधर है। मेन टेम्पल का ये जो है स्कल्पचर्स यहाँ पे डिटेल पे दिखाया गया है। तो ये है बृहदेश्वर टेम्पल। अभी हम जो है लास्ट टेम्पल ऑफ टुडेज डिस्कशन मीनाक्षी टेम्पल का कुछ वीडियो क्लिप जो है हम शेयर कर रहे हैं। ये जो है लार्ज गोपुरम, लार्ज 4 गोपुरम हम बोल रहे थे टोटल टेम्पल कॉम्प्लेक्स का। 4 अलग अलग साइड में है। देखिए, 1 2 एकदम पीछे 3, साइड में 4। ये 4 गोपुरम्स है। और गोल्डन श्राइन जो है, ये देखिए, ये व्यू से बहुत अच्छा दिख रहा है। 2 गोल्डन श्राइन, 2 गोल्डन श्राइन दिख रहा है। ये सेंटर में जो है ये है सुंदरेश्वर टेम्पल। और साइड में ये जो छोटा थोड़ा है टेम्पल वो है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। ये वाटर जो वाटर बॉडी है रिचुअल बाथ के लिए यूज होता है, वो ये साइड पे दिख रहा है। देखिए, पूरा गैलरी के तरह घिरा हुआ है। ये है रिचुअल बाथ के लिए वाटर बॉडी। तो ये है एरियल व्यू ऑफ मीनाक्षी अम्मा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और एक छोटा सा वीडियो है जो हम शेयर करेंगे मीनाक्षी अम्मा टेम्पल का ही। तो है ये वीडियो। ये सब वीडियो आपको YouTube में मिलेगा। ये गोपुरम
गोपुरम को देखिए, एकदम टॉप से दिखाया गया है, बहुत अच्छे से। ये गोपुरम का वीडियो फिर से मैं दिखा रहा हूँ रिप्ले करके। ये देखिए, टॉप से दिखाया गया है। तो ये टोटल टेम्पल कॉम्प्लेक्स का व्यू आपको विजुअलाइज हुआ होगा। तो आज अभी भी 3 मिनट है। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप अपना जूम ऐप पे रेज हैंड ऑप्शन पे जाके क्लिक करके हमें पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आंसर करने की। आई थिंक नो क्वेरी, देन ओके। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर का जो 3 सेशन है, आज 3rd सेशन था, वो आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू ऑल, फिर मिलेंगे कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।